राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, चाहे वो सचिन पायलट की पार्टी कांग्रेस हो या कि भाजपा हो। इन दोनों के नेताओं का नाम भी इसमें शामिल है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान में हमने देखा है कि पेपर लीक का मामला, चाहे वो हमने देखा नीट पेपर लीक का मामला हो या अब एसआई पेपर लीक का मामला, इसको लेकर रामू राम रायका को जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ये जो है उसमें काम करते थे। इनका काम था कि जो भी पेपर होता था उससे एक हफ्ते पहले उस पेपर को अपने घर लेके जाते थे, अपने बच्चों को देते थे और उसके बाद उस पेपर को 5-5 लाख रुपए में बेच दिया जाता था। इसी तरीके से पेपर लीक लगातार होता जा रहा है। पर जब ये पेपर लीक हो रहा था तो उस समय सरकार थी अशोक गहलोत की। इसमें आरोप अशोक गहलोत यानी कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है कि वसुंधरा राजे की सरकार में ये हुआ है, और भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये अशोक गहलोत की सरकार में हुआ है। और इसी बीच दोनों पार्टियां आपसी आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है। पर इसमें असल वजह क्या है, असली आरोपी जो है, असली नेता कौन है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि सचिन पायलट ने एक अपने भाषण में कहा कि जिस तरीके से ये पेपर लीक हो रहा है, आखिर ये सरासर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके जीवन के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर सरकार कब एक्शन लेगी? हमने देखा कि वसुंधरा राजे ने प्रेस नोट जो है जारी करके इस पे संदेश दिया कि लोगों को अभी धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। वहीं भजनलाल शर्मा का अभी तक कोई बयान नहीं आया इस मामले पर। सचिन पायलट लगातार प्रहार कर रहे हैं और हमने देखा हनुमान बेनीवाल भी इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। आखिर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय कब मिलेगा? जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, हमने देखा नीट पेपर लीक का मामला हुआ, हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया कि सदन से जो है सड़क तक हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और युवाओं को न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। और उसके बाद फिर से ये नया मामला सामने आ गया है। इसमें बहुत बड़े नेता भी शामिल हैं, आला अधिकारी भी शामिल हैं, पर उनकी जांच कौन करवाएगा, उनको जो है सलाखों के पीछे कौन करेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार युवा इस तरीके से ही धोखा कब तक खाते रहेंगे। सरकार आती है चली जाती है, पर युवाओं पर ध्यान देना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। पेपर लीक हो रहा है, जो युवा 10 साल 5 साल लगातार तैयारी करता है पेपर देने के लिए, और जब पता चले उसको कि पेपर ही लीक हो गया तो उसके मन पर क्या गुजरेगी, ये सोचने वाली बात है। उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, ये सोचने वाली बात है। पर सरकार इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। आखिर सरकार चुप क्यों है? इस पर बयान उनका कब आएगा, ये देखने वाली बात होगी। पर आपकी इस पे जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।